राधे राधे दोस्तों, नित्य अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी साल 2022 में कब रखा जाएगा। साथ ही आपको बताऊंगी कि गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं गणेश स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा की विधि क्या रहेगी और किस चीज़ से गणपति जी को भोग लगाए। और साथ में आपको बताऊंगी कि विसर्जन की विधि यानी विसर्जन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इसके पहले आपने हमारे चैनल नित्य अमृतवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति महाराज का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन हम हर साल गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणपति महाराज विघ्न हरने वाले हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं एवं सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। जब हम किसी भी कार्य की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश महाराज को पूजा जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। दोस्तों, वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी 31 तारीख को मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार भी है। बुधवार गणेश जी को अति प्रिय है और साथ में गणेश चतुर्थी भी है। इस वजह से बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इस दिन आपको गणेश स्थापना करना है। दोस्तों, जब भी आप गणेश जी बाहर से लेकर आते हैं तो उन्हें लाल कपड़े से ढककर ही लाए। वो किसी को दिखने नहीं चाहिए, खासकर उनका चेहरा किसी को न दिखे। जो लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं वह गणेश जी को ढककर ही लेकर आए और 31 तारीख के पहले ही अपने घर में ला कर के रख ले। 31 तारीख को आपको जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले और उसके बाद गणेश जी की स्थापना आपको करनी है। स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 9:19 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 10:53 से 12:21 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप स्थापना कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको स्थापना कैसे करनी है। एक तो आप अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर स्थापना कर सकते हैं, या आप खुद स्थापना करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। आप एक चौकी ले लीजिए। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर थोड़े से चावल रख दीजिए, अष्टदल बना दीजिए। उसके बाद गणपति महाराज को उस पर विराजमान कर दीजिए। इसके बाद गंगा जल का छींटा आप दे दीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार पंचामृत का छींटा भी दे सकते हैं। उसके बाद आप फिर से गंगा जल का छींटा आप दे सकते हैं। आपको छींटा ध्रुवा के साथ ही देना है। उसके बाद गणपति महाराज को जनेऊ पहनाना है। उसके बाद गणपति जी महाराज को वस्त्र पहनाने हैं। लाल रंग के वस्त्र यदि आपने पहनाते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप वस्त्र नहीं लाए हैं तो कलावे को भी आप गले में पहना दें तो वह वस्त्र के रूप में माना जाएगा। इसके बाद आपको गणपति जी को तिलक करना है और इसके बाद अक्षत भी लगा दीजिए। इसके बाद आपको गणपति जी महाराज को फूल माला पहनानी है। आप किसी भी प्रकार की फूल माला पहना सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश जी महाराज के चरणों में हरी ध्रुवा रखनी है। ध्रुवा गणपति महाराज को अति प्रिय है और गणेश जी के चरणों में समी पत्र भी रखने हैं। समी पत्र भी गणपति महाराज को अति प्रिय है। समी पत्र आप अपने हाथ में 2, 3 या 5 भी रख सकते हैं। अपनी इच्छा का चिंतन करते हुए गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। आपको गणेश जी को धूप दीप दिखाना है। इसके बाद गणेश जी के चरणों में नैवेद्य रखना है। नैवेद्य में आप मीठा रख सकते हैं। इसके बाद आप गणेश जी को फल अर्पित कर दीजिए। यदि फल 5 प्रकार के हो तो अति श्रेष्ठ है। उसके बाद एक पान के पत्ते में लौंग, 1 इलायची रखनी है और उसको फोल्ड करके गणपति जी के चरणों में रख देना है। यदि मीठा पान हो तो अति श्रेष्ठ है। और गणपति जी के चरणों में दक्षिणा भी रख दीजिए। दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको देना है विशेष अर्घ। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसमें कोई भी फल रख लीजिए
और भगवान का चिंतन करते बोलिए कि भगवान, हम आपको विशेष अर्घ प्रदान कर रहे हैं और विशेष अर्घ प्रदान करते समय अपनी मनोकामना का चिंतन आपको करना है। अब आप अपने हाथों में फूल और अक्षत ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोल लीजिए। मैं आपको मंत्र भी बता दे रही हूँ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितुजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविनाशकारी नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह से आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो ये सारी पूजा होने के बाद आपको व्रत कथा भी सुननी है। और जब आप कथा सुन रहे हैं उस समय हाथ में थोड़ा सा अक्षत और ध्रुवा ले लीजिए। कथा सुनने के बाद आप भगवान जी की आरती करनी है। आरती के बाद आप भगवान जी को भोग लगाएं। अब भोग में आपको क्या लेना है? भोग में आप मोदक के लड्डू ले सकते हैं या मिठाई ले सकते हैं। भोग लगाने के बाद भोग का प्रसाद आप सभी में बांट दें और इस तरह आप गणपति जी की पूजा कर लें। अगर रोज या दोनों टाइम आप इस तरह से गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनका शुभ आशीर्वाद आपको जरूर प्रदान होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं विसर्जन की। तो गणेश जी आप अपने घर में अपनी इच्छानुसार 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको विसर्जन करना है 9 सितंबर, उस दिन शुक्रवार भी है, तो इस दिन आप विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों, विसर्जन में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, राहु काल में आप विसर्जन नहीं करना है। राहु काल 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अगर रोज या दोनों टाइम आप इस तरह से गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनका शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं विसर्जन की। तो गणेश जी आप अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको विसर्जन करना है 9 सितंबर, उस दिन शुक्रवार भी है, तो इस दिन आप विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों, विसर्जन में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, राहु काल में आपको विसर्जन नहीं करना है। राहु काल 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 तक रहेगा और राहु काल रहेगा। इस समय आपने विसर्जन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी समय विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके मन राहु काल 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 तक रहेगा। राहु काल रहेगा, इस समय आपने विसर्जन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी समय विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।